हेलो। हेलो। हाँ जी। गुरुजी प्रणाम। मैं हाँ संजय गुप्ता बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी, प्रणाम प्रणाम, बोलिए। हाँ, ये सही समय है गुरुजी आपसे बात करने का? हाँ हाँ, बात करिए ना, हमारा तो बस ये हाँ, काम ही यही है और अच्छा। इसके अलावा काम ही नहीं कुछ आपके भी है जी। आपके मैसेज वगैरह आते रहते हैं, वीडियोस आती हैं, काफी नॉलेज मिलती है गुरुजी उससे जी जी अपना। जी जी। और मैंने आपको फोन इसलिए गुरुजी कि जैसे हम लोग एनडीएस लोगों को सजेस्ट करते हैं, लोगों को उससे फायदा होता है। हाँ जी। अभी मेरे पास एक केस आया था, पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है और किडनी में बहुत सारे स्टोन्स हैं। हाँ जी। डॉक्टर उसको ऑपरेट भी नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे स्टोन्स हैं किडनी में, और किडनी उसकी डैमेज हुई थी तो गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट करके 4 बार डायलिसिस किया डॉक्टर ने। हम्म। तो अभी भी उनकी कंडीशन काफी स्टिल थे, तो मेरे पास आए थे, मैंने उनको एनडीएस गाइड किया है। ये जो हाँ डायलिसिस हुआ है हाँ हाँ। ये बिकॉज ऑफ स्टोन्स? हाँ, बिकॉज ऑफ किडनी स्टोन सर, क्योंकि जो मैंने एसेस किया कि किडनी में स्टोन की वजह से उसकी फंक्शनिंग रुकी है, क्योंकि मल्टीपल स्टोन्स है उसमें। बाकी क्रिएटिनिन वगैरह सब सही थे? नहीं सर, उनका क्रिएटिनाइन जो है अप्रोक्स 12-13 के करीब चला गया था, और ब्लड यूरिया भी उनका 135 के आसपास चला गया था। तो जब उन्होंने डायलिसिस वगैरह किया है तो अभी जो कंडीशन है तो उसमें क्रिएटिनाइन उनका 2.35 सर आ गया जो है, और ब्लड यूरिया ऑलमोस्ट 46 की तरफ आ गया है, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा उनको फीलिंग होती है। उम्र कितनी है उनकी? एज सर उनकी 59 ईयर्स है, लेडी हैं अच्छा अपना। अच्छा। हाँ हाँ। तो वो मेरे पास आए थे, तो एक्चुअली जो मैंने एसेस किया, जितनी मुझे समझ है सर, मेन जो कल्प्रिट है वो स्टोन ही है। हाँ हाँ। अगर स्टोन डिसॉल्व हो जाता है तो ये प्रॉब्लम उनको आएगी नहीं, और मेरे ख्याल से यूरिन में उनका रुकता होगा तो शायद डॉक्टर्स ने उसमें स्टंट लगा दिया, जिसकी वजह से वो अपना सपोर्ट रहे कि यूरिन उनको ठीक आए। मैंने उनको सर एनडीएस तो गाइड कर दिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या स्टोन को जल्दी डिसॉल्व करने के लिए कुछ और चीज हम ऐड कर सकते हैं स्पेशली? देखिए, मैं आपको इसमें 2-3 चीजें बतलाता हूँ। जी सर। न्यू डाइट सिस्टम में स्पेसिफिकली अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग इलाज नहीं होता है। हाँ हाँ सर, तो राइट। उसमें जो गरिष्ठ भोजन वगैरह है उसमें थोड़ा सुधार, और एनिमा बिल्कुल मस्ट है, इसमें एनिमा जरूर लेना है। इसके ठीक अलावा ठीक। भोजन में बिल्कुल कंट्रोल करें। और हम्म किडनी की जो प्रॉब्लम, जहाँ क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ जाता है ना, हम्म ब्लड यूरिया बढ़ हम्म जाता है, प्रोटीन वगैरह हम्म जाने लगता है, ऐसी स्थिति में जो इंटेक है हम्म वो हम्म किसी भी कीमत में टोटल 1.25 किलो से 1.25 लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे फिर आप पानी दे रहे हैं, उसको जूस दे रहे हैं, आप हम्म कच्चा दे रहे हैं, पक्का दे रहे हैं, पत्ती दे रहे हैं, अन्य दे रहे हैं, जो भी कुछ, हम्म, 1.25 किलो ठीक से ठीक ज्यादा ठीक। नहीं होना चाहिए। और राइट सर, और ठीक। अगर उसमें अगर आप अन्न देते हैं, पका देते हैं, तब तो फिर वो उतना हाँ। जुल्म हो ही रहा है उनके ऊपर, है ना, ठीक। तो एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक दूसरा सर, ये ठीक। है कि ये जो आप ग्रीन जूस दे रहे हैं ना, हाँ सर। उसमें मूली की पत्तियों का रस दीजिए। अच्छा, उसमें मूली की पत्तियों का रस डाल हाँ, दें तो जैसे मैं एक ठीक। एग्जाम्पल दूं आपको। जैसे मान लीजिए आप शराब भी पी रहे हैं, राइट नॉनवेज भी खा रहे हैं, दुनिया भर का राइट। खा रहे हैं, ठीक है ना, और इसके जी। बाद फिर कह रहे हैं कि साहब एक चीज बताइए, थोड़ा सा अगर हम यज्ञ हवन कर लेंगे, मंदिर चले जाएंगे तो आराम मिलेगा क्या? तो भाई पहले नहीं, तो तू ठीक। अपना ये मदिरा पान और ये पूरा जो कुछ खा पी रहा है, जो निषेध है, हम्म उसको ठीक कर। और गरिष्ठ भोजन जो है न्यू डाइट सिस्टम के अनुसार, उसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। हम्म, तब जाकर के ठीक। असर आएगा। और फिर मैंने जो बताया, ग्रीन जूस में हम्म। मूली के पत्ते आप ऐड कर दीजिए। ग्रीन जूस में मूली के पत्ते, वो और मूली के हेल्प करेगा, पत्ते, ठीक सर। हाँ, मूली के पत्ते करें, वो आपको 1000 गुना तेजी से ठीक लाभ पहुंचाएगा। और आप चाहें तो उसमें मूली भी देसी अगर थोड़ी डाल लेंगे तो वो भी डल सकती है अच्छा, सिरप में, है ना, ठीक। मूली भी डाल सकते हैं, हाँ, ठीक ठीक लेकिन ठीक ग्रीन सर, जूस ठीक। पीने के बाद में करीब एक हम्म, घंटे तक कुछ भी सेवन नहीं करना है। और जो दूसरा, है, अगर उनको शुगर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है शुगर नहीं है सर तो उनको। फिर उनको थोड़ा सा दिन में नींबू पानी जो हम देते हैं ना, उसमें हाँ थोड़ा हाँ सर, शहद मिला करके दीजिए। नींबू पानी में शहद, हाँ, जो तो अपने यूरिनरी सिस्टम में जो स्टोन होते हैं ना, उसमें हेल्प करता है। चाट डालता है वो, और उससे 1000 गुना ज्यादा तेजी से ये मूली के पत्ते जो हैं, ये आप ग्रीन जूस में अच्छा, डालिए, इससे लाभ मिलेगा। इससे लाभ मिलेगा, ठीक हाँ, सर। और मैंने आपको फिर जी। बताया कि अगर शराब मांस का भक्षण करके मंदिर गए ना, तो वो कबूल नहीं होगा। हम्म। इसलिए न्यू डाइट सिस्टम के अनुसार अपने को भोजन में सुधार करना ही होगा। और क्योंकि नहीं उनका हम। डायलिसिस हो चुका है या हो रहा है, हम्म तो उनको इनटेक हम्म बिल्कुल कम से कम देना है। फिर बिल्कुल टेंशन नहीं पालना कि वो हरी पत्तियों का मना करा है, उसमें फलाना करा है, ढिमका करा है।
हाँ, वो मैंने गाइड कर दिया सर उनको। मैं तकरीबन 5 साल से एनडीएस को फॉलो करता हूँ। अच्छा। और लोगों को भी फॉलो कराता हूँ सर। बहुत सुंदर। और मेरे अपनी बॉडी पे जो रिजल्ट हैं सर, मेरी तकरीबन 18 साल पुरानी डायबिटीज रिवर्स हो गई सर। और जितने भी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन थे सर, वो ऑलमोस्ट सब चले गए हैं अपना। और नए लेवल की सर एनर्जी है। और जैसे आप तो गुरु हैं हमारे इसमें, जैसे आप टाइम देते हैं ऐसे ही मैं कोशिश करता हूँ लोगों को जितनी समझ है समझा पाऊँ। और जहाँ पर थोड़ा अटकता हूँ तो आपकी वीडियो से और उनसे जो नॉलेज मिलती है तो वो गाइड करता हूँ। नहीं, बिल्कुल कर लीजिए साहब। और उसमें कोई गुरु कोई वो नहीं। यहाँ तो जो न्यू डाइट सिस्टम के जो जनक हैं श्रद्धेय वीवी चौहान साहब, वो तो बोलते हैं मुझे गुरु भी मत बोलो, मेरा कोई शिष्य नहीं है, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, हम सब बराबर हैं। बस ये मिशन है अपना, इस मिशन को चारों तरफ पहुंचाना है। अब देखिए ना, न जाने कितने लोग मिल भी नहीं रहे, फिर भी अपने आप देख करके लोग हाँ, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक नई आशा जाग जाती है सर जो है। एक्चुअली मैं एक स्थान पे जाता हूँ, वो भोलेनाथ जी का स्थान है। तो उस स्थान पे जो बैठे होते हैं, जिनको मैं गुरुजी बोलता हूँ, जब उनसे पहली बार मिला था तो उन्होंने मुझे 2 लाइनें बताई थी। तो बोले कि आपको गुरु का मतलब पता है? तो मैंने कहा नहीं, मैं ये चीजें नहीं जानता हूँ, मुझे ये नॉलेज नहीं है। जी, तो बोले मैं पहले आपको बताता हूँ। वो बोले गुरु वो है जो सिर्फ और सिर्फ देता है, उसके बदले में कुछ नहीं लेता। तो ऐसा 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 आपको जो भी मिले वो गुरु है जो है। तो आप लोग गुरु ही हैं सर, जो बिना किसी स्वार्थ के अपना टाइम दे रहे हैं, अपना नॉलेज दे रहे हैं, सब चीजें दे रहे हैं। आप भी देखिए, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। आप हमारे बहुत मजबूत स्तंभ हैं न्यू डाइट सिस्टम के, कि चारों तरफ इस तरीके से आप ये कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। मैं कम से कम सर यहाँ पर जितने भी मेरे जानने वाले हैं, और मैं इसमें 5 साल से लगा हुआ हूँ, और काफी पेशेंट रिकवर हुए हैं और काफी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं सर जो है। और अभी रिसेंटली 1 महीना पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। मैं दिल्ली में हूँ, नोएडा से मेरे पास एक आए थे, लड़का था सुनील, उसका एज सर 40 इयर्स था। उसका किडनी फेलियर हो गया, क्रिएटिनिन उसका सर 17.4 पहुंच गया। और ब्लड यूरिया सर 353 ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड सर उनका 12 पहुंच गया, और सारे पैरामीटर सब गड़बड़। और मेरे से पहले जिनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनको बोला मेरे पास आप भेजो, मैं उनको गाइड करता हूँ। तो बोले उनकी रिपोर्ट्स देख के जो है डॉक्टर ने उनको इमीडिएट जो है डायलिसिस के लिए बोला है। तो आप क्या कहते हो? मैंने कहा देखो, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इमीडिएट उनको डायलिसिस की जरूरत है, मैं इस बात को डिनायल नहीं करता हूँ। लेकिन मैं जब तक एक बार फिजिकल असेसमेंट नहीं कर लूँ तब तक मैं आपको कह नहीं सकता कि आप डायलिसिस पे जाओ अपना। तो आप उनको मेरे पास भेजो, मैं 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद गाइड कर दूंगा। तो वो लड़का लॉकडाउन में ही फाइल लेके पुलिस वालों को उसने बोला मुझे हॉस्पिटल जाना है गंगाराम, वो मेरे पास आ गया जो है। आया तो मैंने उसका फाइल वेल तो व्हाट्सएप पे देख लिया था। तो मैंने उसका फिजिकल असेसमेंट सर किया, कुछ चीजें मैंने उससे पूछी। तो मैंने कहा देखो आप, ऐसा है कि अभी जो है आप अगर 7-8 दिन अगर डायलिसिस नहीं करवाओगे तो आपकी गाड़ी चल जाएगी। 7 दिन का पूरा फायदा उठाओ। हाँ, 7 दिन का पूरा फायदा उठाओ, और मैं जो बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करो, और उसका आप 7-8 दिन के बाद रिपोर्ट करा लो। रिपोर्ट में आपके पैरामीटर पहले से बेटर आते हैं तो आपको पॉजिटिविटी आ जाएगी, और आप डायलिसिस का जो है वो डिसीजन जो है अपना आपको चेंज करना पड़ेगा जो है। तो वो बोला सर इज इट पॉसिबल? मैंने कहा एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप उस तरफ प्रयास करते हो तो सब पॉसिबल है। वो तो मैंने उसको पूरा समझाया, उसकी समझ में आया। फिर उसने मुझे किडनी के डॉक्टर का पर्चा दिखाया, तो उसमें डॉक्टर ने 13 गोलियां सर लिखी हुई थी जो है। तो मैंने उसको बोला अगर आप मेरा सजेशन मानते हो, जितनी मुझे समझ है, जितनी मुझे नॉलेज है, आप इस 13 में से 12 गोलियां बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल स्टॉप कर दो। सिर्फ 1 गोली बीपी की आप चलने दो। उसको कैसे टेपर डाउन करना है मैं उसको आपको टाइम टू टाइम बता दूंगा। तो उसको जिसने भी मेरे पास भेजा था उसने उसको बहुत पॉजिटिव करके भेजा था कि जो भी बोलेंगे आप उनकी सुनना जो है। तो वो इमीडिएट मान गया कि भैया मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं ये बंद कर दूंगा 12 गोलियां बिल्कुल। अच्छा। तो फिर मेरे को बोला कि मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता हूँ। तो मैंने कहा आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बिल्कुल बंद रखनी है जो है। तो उसकी वाइफ ने क्वेश्चन रेज कर दिया कि नहीं गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं आपको 8 दिन के लिए कह रहा हूँ, 8 दिन में कुछ नहीं, आप तो डायलिसिस के लिए तैयार बैठे हो, तो सिर्फ 8 दिन आप ये करो। तो वो लड़का गया है, उसने 4 दिन एनडीएस को फॉलो किया है। तो उसके जीजा वगैरह उसके पीछे लग गए कि ये किसने गाइड कर दिया, ये गलत है और प्रॉब्लम हो जाएगी, आप इसको मत करो।
तो उसने कहा कि ठीक है 4 दिन हो गया, एक बार टेस्ट करा के देखो क्या है। तो उसने सर 4 दिन के बाद ही टेस्ट करा लिया और रिपोर्ट्स मुझे भेज दी उसने। और मेरे को कह रहा है भैया आप रिपोर्ट्स देखो। तो मैंने कहा मैंने बोला था आपको 8-10 दिन के बाद टेस्ट कराने, अभी आपने मनी क्यों वेस्ट की, अभी तो आपको कराना नहीं चाहिए था। बोले नहीं मेरे जीजा ने ऐसे ऐसे बोला था। हाँ प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने हालांकि समझाया था कि लोग बोलेंगे अपना जो है। तो मैंने कहा चलो वट एवर आप मुझे रिपोर्ट्स बताओ अपना। वो बोला कि सर जो 353 ब्लड यूरिया था वो 282 हो गया है। ओनली 4 डेज सर, ओनली 4 डेज अपना। और जो क्रिएटिनिन 17.4 था वो 15.48, ओनली 4 डेज। तो मैंने कहा चलो यार अच्छा ही है, आपके जीजा ने जो आपको बोला वो पॉजिटिव कर रहा है आपको। ये 4 दिन का रिजल्ट देख के आप कम से कम मेंटली पॉजिटिव हो जाओगे। तो वो लड़का बोला नहीं सर मैं अब इसको ना कंटिन्यू करूंगा। तो मैंने उसको बोला सुबह 6 बजे आपने उठना है और ऐसे ऐसे एनडीएस को फॉलो करना है जो है। तो वो लड़का इतना स्ट्रिक्टली वो 4:30 बजे सर उठ जाता अपना। सर अल्टीमेट में रिजल्ट बता रहा हूँ 1 महीने के बाद का मैजिकल रिजल्ट है सर। मैजिकल रिजल्ट क्या है, डायलिसिस से तो वो कोसों दूर चला गया सर। और रिजल्ट क्या है, जो 353 ब्लड यूरिया था वो आ गया 84 पे 1 महीने 12 दिन के अंदर जो है। और जो क्रिएटिनिन 17.48 था वो आ गया 8 पे, मतलब 50% से भी डाउन। और उसकी फिजिकल हेल्थ जो है उसके अंदर उसकी इम्प्रूवमेंट है जो है। फिर उसके बाद मुझे फोन आया, उसकी वाइफ को प्रॉब्लम थी तो मैंने उसको एनडीएस सजेस्ट किया। फिर उसके बाद उसका फोन आया कि सर जो मेरे जीजा थे जो मुझे मजाक कर रहे थे उनको 12 साल से डायबिटीज है। तो पूरा मुझे उनका वो बायोडाटा भेजा तो मैंने उनको भी गाइड किया। तो कहने का मतलब है सर ये अमेजिंग रिजल्ट हैं इसके, ऐसे मैंने बहुत सारे रिजल्ट जो है देखे हैं। फिर उस लड़के ने डिस्क्लोज किया मुझे, बोला भैया जिस दिन मैं आपके पास आया था मैं 3 हॉस्पिटल से होके आया था, डायलिसिस के लिए गया था हॉस्पिटलों में। लेकिन लॉकडाउन के कारण एक हॉस्पिटल के अंदर अनहाइजेनिक था तो मैंने वहाँ डायलिसिस नहीं कराया। और बाकी 2 हॉस्पिटल्स में गया तो वहाँ पर हाइजेनिक था लेकिन उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि 2 दिन के बाद आओ। तो मेरे को फिर इन बिटवीन मेरे फ्रेंड ने फोन किया, नहीं पटेल नगर चला जा संजय भाई साहब से मिल के आ जो है। तो बोले मैं गाड़ी में से मेरी फैमिली सीधा आपके पास आ गई। मैंने कहा वो अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो आप अगले दिन डायलिसिस करा बैठते। बहुत सुंदर। और ये परमात्मा की आपके ऊपर नजर थी इसीलिए आप आगे, नहीं तो लोग सुनने के बाद में मानते नहीं है। बिल्कुल। तो अभी वैसे जैसे उनका केस है उनकी सारी रिपोर्ट्स ना आपके व्हाट्सएप पे भी डालता हूँ, क्योंकि ऐसे किडनी के पेशेंट्स को ना बड़ा मॉरल बूस्ट होगा जो भी वो देखेंगे। और मैं आप जैसे आपको स्टडी करता हूँ, आपकी वीडियो को चौहान साहब को भी स्टडी करता हूँ, ऐसे ही मैंने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के वहाँ से न्यूट्रिशन का भी कोर्स किया सर वो। और ऐसे ही एक डॉक्टर BM हेगड़े हैं साउथ के, उनको भी स्टडी करता हूँ। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मैं रतन मानता हूँ सर। वो हमारा जो एनडीएस का सिस्टम है ना सर, ये क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सर जो है। एनडीएस का जो सबसे ज्यादा जो प्लस पॉइंट जो मैंने सर देखा अपनी लाइफ में, जैसे जो क्रिटिकल जैसे ये लड़का डायलिसिस से बच गया सर, ये बच गया। जिनको 7 जगह हार्ट का ब्लॉकेज है, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, और जैसे अभी 2 साल पहले मेरे पास एक सरदार पेशेंट था, तो उसका लीवर फेलियर था सर, उसको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने। जी। और जस्ट लाइक मेरे पास वो अनकॉन्शियस की हालत में आया था, उसकी वाइफ लेके आई थी। तो वो एडमिट कराने के लिए बोल रहे थे, एक्चुअली पहले उन्होंने एडमिट कराया तो उनके पैसे वैसे खत्म हो गए थे सर गंगाराम में। तो मैंने कहा आप अभी एडमिट नहीं कराओ, आप जाके एनीमा करो, ये सारी चीजें करो अपना। सर 15 दिन के अंदर उस आदमी की बॉडी से कम 18 किलो पानी निकल गया। 135 किलो वजन था उसका। बताइए। क्योंकि लीवर फेल होता है तो पानी बनता है बॉडी के अंदर जो है, ब्लड पानी होता है। तो 18 किलो पानी, उसकी फैमिली इतना हैरान पूछो नहीं। आज की डेट में वो आदमी अपने काम पे जाता है सर, सही बात है, सही वापिस अपने काम पे, उससे बच गया है। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं अपना। तो जितनी अब जहाँ पर मुझे समझ नहीं आती है तो मैं आप जैसे लोगों से थोड़ा सा गाइडेंस लेने की कोशिश करता हूँ जो है। मैं अभी आपको ना मैं अभी आपको रिपोर्ट सारी भेजता हूँ सर, वो सुनील लड़के की, और उसका वीडियो भी बनवा के मैं बोलता हूँ कि वो भी आपके जी। राइट सर, प्रणाम। प्रणाम।